Hello, my dear students, and as a friend, गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों के लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि जिस न्यूज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आप लोग अखबार के माध्यम से या कहीं सोर्स से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो एलटी का विवाद था वो आर्ता को लेकर था। किसको लेकर था? आर्ता को लेकर था। तो अभी कल न्यूज़पेपर में आया था कि जो समकक्ष आर्ता निर्धारित हुई, कई बार फाइल गई यहाँ वहाँ ये सब, अब जो है इसका रास्ता साफ हो चुका है। ठीक है, तो समकक्ष आर्ता निर्धारित हो चुकी है। एलटी प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ, क्योंकि एक तो एलटी वैकेंसी आती है और एक जीआईसी में आती है जो यूपीपीसीएस के थ्रू आती है। उसमें भी बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था पिछली बार। और एलटी वैकेंसी की मैं खास बात बता दूं आप लोगों को, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को ये न्यूज लग रही होगी, क्या है, अधिकांश लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, कोरोना की वजह से या कुछ वजह से। क्या है कि इसमें 30 नंबर की तो जीएस आती है, और जो टीजीटी पीजीटी अधिनियम वो यहाँ पे चयन आयोग से होता है इलाहाबाद से, उसमें टोटल सब्जेक्ट आता है। इसमें 30 नंबर की जीएस रहेगी, और जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगी और जीएस रहेगी, जीके, और बाकी रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, 90 क्वेश्चन नियर अबाउट समथिंग। तो आप लोगों में बताना चाहूंगा, क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसलिए एक गुड वैकेंसी है, आप लोगों के लिए गुड लक इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें क्या हुआ था, कई सेकंड लिस्ट भी आई, कभी कुछ हुआ। क्या हुआ कि इसमें जो वैकेंसी साइंस की आई हुई थी उसमें ओनली 29 स्टूडेंट ही पास हुए थे, जिसमें से कुछ गर्ल्स थी 4-5। तो इसमें क्या है कि 1600 वैकेंसी थी कंप्यूटर वाले। ठीक है, तो जो बीटेक वगैरह ये सब लोग यूज किए थे, पीजीडी से भी काफी हल्ला चलता रहा कि पीजीडी से भी एक विषय से, मतलब पीजीडीसीए को भी उसमें अलाउ करें। तो कुछ लोगों ने रिट डाली थी, कुछ उसमें 11 लोग शायद अपीयर हुए थे। उसमें भी सिर्फ 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, बाकी पूरी पोस्ट 1600 वैकेंसी शायद 41 के नियर अबाउट उसमें सिलेक्शन हुआ। 1600 वैकेंसी वो पूरी खाली पड़ी है। ठीक है, तो जो अध्याचन गए हैं इस हिसाब से करीब आप लोगों को वैकेंसी 7,000 से लेकर 5,000 प्लस ही रहेगी। 7,000 से 9,000 आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी जैसे बायोलॉजी का था उसमें भी मेरे काफ़ी दोस्त सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि ये मान के चलिए कि 92 में हो गया था 120 क्वेश्चन में, क्योंकि 90 नंबर की उसमें सब्जेक्ट आया था और 30 नंबर का जीएस आया था। ठीक है, तो एक सर थे उनका फतेहपुर में हुआ था, 92 क्वेश्चन पे हो गया था। मेरा सहारनपुर होने की वजह से मैं नहीं गया था देने, क्योंकि मेरा टीचर 69,000 भर्ती वाला भी था और बीडी वाला भी था, तो टीचर में मेरा हो गया था 69,000। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि आप लोग लगे रहें। देखो, सूरज डूबने के बाद भी सवेरा होता है। ठीक है, एक शाम के बाद भी सुबह होती है। आप लोग सुन रहे थे कि ये मैटर सुलझेंगे, आटा वाला मैटर है ये वो, क्योंकि आयोग ने कैलेंडर दिया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें कुछ डेटें रिजर्व रखी थी। बट उसका क्या नाम, देखो अभी बोल रहे थे आर ओ नहीं आएगी, बट आर ओ ही आ गई है, फार्म फिल हो गए हैं। एग्जाम डेट की हुआ पाई थी, तो एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुकी है ऑफिशियल साइट पर, 11 फरवरी। तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ जो मेरे से जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप लोग पढ़ाई में कमी न करें, क्योंकि आपके भाग का कहीं ना कहीं रखा है, आपकी सीट है, क्लियर है। आप लोग पूरी मेहनत से लगे रहें, क्योंकि घिसते घिसते पत्थर भी घिस जाता है, आपने देखा होगा रस्सी। और देखो, आप लोगों के लिए निगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव लोग। कुछ लोग सोचेंगे कि आपके कहने से क्या होगा, मैंने भी नीट पे, मेरे कुछ वर्ड निकल जाते हैं उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे मैंने एक वर्ड बताया कि इसमें सीटें खाली गई थी। ठीक है, तो जो बीटेक वाले थे कंप्यूटर वाले, अब देखते हैं क्या
वार्ता रखी गई है, भी नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगा। तो आप लोग विवाद के चलते लोक सेवा आयोग ने लौटा दिया था अध्याचन। ठीक है, ये वैकेंसी थोड़ी पहले आने वाली थी। तो एलटी एक अच्छी खासी वैकेंसी है, और इसमें उसमें तो एडेड में होता है, इसमें जीआईसी में होता है। बहुत ही अच्छी जॉब है। ठीक है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एलटी एवं प्रवक्ता के 5,000 से ज्यादा पदों पर मैंने बोला था। भर्ती संजय फंसी हुई थी, भर्ती के लिए भेजा गया अध्याचन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लौटा दिए निदेशालय समुच्चय निदान शासन को भेज दिया है। इससे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन से संबंध पत्र मिलने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी मैटर लगभग लगभग सॉल्व हो गया है। जल्द ही हम लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि एक जॉब के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। जब चीज क्या है, पढ़ाई ऐसा है कि अगर आप कंटिन्यू रनिंग में नहीं रहते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए जो तैयारी करता है वो कुछ भी हो, पर 3 से 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ता ही रहता है। कोई भी हो, पढ़ाई से जितना दूर जाएंगे वो आपसे दूर जाएगी। अगर आप पढ़ाई से पकड़े रहेंगे तो वो आपको पकड़े रहेगी। ठीक है, तो ये मैटर लगभग लगभग सॉल्व हो गया है। इसमें कई सारी एलटी पद हैं इसमें। बस हिंदी और सोशल साइंस का मैटर फंसा हुआ था, तो उसमें लास्ट में वैकेंसी दी, लास्ट में ज्वाइनिंग दी गई थी। बाकी ऑल सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग एलटी विभाग ने पहले ही करा दी थी। ओके फ्रेंड, हिंदी, अंग्रेजी, कला, कंप्यूटर, कंप्यूटर में बहुत सारी वैकेंसी है, क्योंकि 1600 वैकेंसी तो आप लोगों के लिए पहले भी है, वो इसी में ऐड हो जाएंगी। बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। संस्कृत, उर्दू विषय बात था। इसी तरह प्रवक्ता पद पर इतिहास, संस्कृत, फारसी, शारीरिक अनुदेशक, व्यायाम, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कई उसमें अरे वो जो हो जाता है इंटर के बाद एक डिप्लोमा होता है कला से, तो उसका भी मैटर फंसा हुआ था। उसमें पहले ले लिया गया था, बाद में उनको बाहर कर दिया गया था। गृह विज्ञान, संगीत, कला और उर्दू में समकक्षार्हता का विवाद था। ऐसे में शासन ने समिति गठित कर समकक्षार्हता निस्तारण कराया है। ठीक है, तो देखो कितना टाइम लग रहा था। आप लोग सोच रहे थे इसमें विदाएं रहेंगे, बट हो गया है। और एक क्या है, नए आयोग का गठन होना है। ठीक है, तो उसके लिए भी देखो आज की न्यूज, ये परसों आई थी न्यूज, और आज उसमें रहे कभी थी वो जल्द भर्ती आने की उम्मीद है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों को जल्दी वैकेंसी। अब दूसरे पेपर में देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई पद सृजित होने वाले हैं। ठीक है, कई सारी वैकेंसियां क्रिएट कर रहे हैं पद। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नए आयोग में कई नए पद भी सृजित किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। यानी ये मान के चलिए 1 से 2 महीने में आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। तो इसमें भर्ती में गति होगी, और जल्द ही इसका आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल सकता है। शिक्षा से चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड को समाहित किया जाए। आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, वित्तीय अधिकारी के कोई पद नहीं था, लेकिन नए शिक्षा चयन आयोग में तीनों पद सृजित किए गए हैं। इन्होंने 3 पद बढ़ा दिए। तीनों पदों पर जल्द नियुक्तियां होंगी। नए आयोग के पास जिम्मेदारियां भी अधिक होंगी। और एक गुड न्यूज और है, कुछ लोग नए एस्पिरेंट जुड़े हैं बीटीसी वाले। ठीक है, बीटीसी बीएड कोई भी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। ठीक है, साथ ही यूपीटीईटी इधर संकेत कर दिया है कि यूपीटीईटी का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर यूपीटेट चांस है कोई आने के, तो वो भी होना। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 1.5 से 2 माह के भीतर अध्यक्ष, मैंने पहले ही बताया था 1.5 से 2 माह, यानी दो आप लोग 3 माह मान लीजिए। आप लोग अपनी तैयारी, अध्यक्ष, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए जल्दी विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। आप लोगों के लिए गुड न्यूज, पॉजिटिव न्यूज आप लोगों के लिए कलेक्शन करके आप लोगों के वीडियो क्लिप के माध्यम से लेके आते हैं, क्योंकि मेरा सपना, मेरी इच्छा सबको शिक्षा। ठीक है, आप लोग व्यस्त रहते होंगे, नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे आप लोग अब अलर्ट हो जाएंगे, थोड़ी अपनी पढ़ाई पे कमांड करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखते रहिएगा
टीएस एकेडमी को। मैं आपका प्रदीप सर। ठीक है, जल्दी आप लोग भी जल्दी गोल सेट हो कि आप लोग जल्दी से सिलेक्ट हो। ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोग अपनी पिक डालें, मेरे को तस्वीर साझा करेंगे आप लोग इस पद पे, मेरे को उस दिन बहुत खुशी मिलेगी। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरा आप लोगों को दे सकता हूँ मटेरियल, बट ये कोशिश करता हूँ मैं जितना हो सकता है अपना टाइम के मुताबिक जॉब के बावजूद आप लोगों को देने को कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा, क्योंकि अब ये रूटीन चल रहा है डेली रूटीन में कि कितना भी मैं बिजी रहूं बट 1 से 2 वीडियो अपलोड करने की तैयारी है। ठीक है, तो अब ये वीडियो डलेगा, हो सकता है एक आध वीडियो जीएस के ऊपर जल्दी से वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को चैनल पर डल जाएगा। आप लोग थोड़ी वीडियो शेयर करते रहिएगा। अब मेरे को भी पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगी है कि पर डे अच्छे खासे, अब जहाँ 5 से 10 व्यू में वीडियो डेड हो जाता था, अब जाते जाते कम से कम 100 व्यू आने लगे हैं। अभी आप लोग और अच्छा प्यार देंगे, साथ रहेगा तो हजारों में हो जाएगा कि लग जाएगा। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें जो नहीं किए हैं। जय हिंद, जय भारत।